वन्दे तं संविदा शिरसा वन्दे तं संविदा शिरसा वन्दे तं संविदा शिरसा जितना सुख दे जिनी वाणी मां उतना सुखी रहो पापी बीज सुख कभी न चाहूं चाहे दुखी रहो श्रोतानंदिका होगी योगी जम्बो मुनिवर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि बोलिए अनंतानंद सिद्ध पुरुषजी भगवान की बोलिए परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान की बोलिए परम पूज्य देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की बोलिए श्री नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्यदेव श्री कुंदकुंद भगवान की परम पूज्य आचार्यदेव श्री नेमिचंद महाराज की परम पूज्य गुरुदेव श्री बरागसर जी महाराज की प्रिय आत्मन सूर्य के उदय होने पर धरती के सभी पदार्थ जिस तरह प्रकाशित हो जाते हैं मार्ग दिखाई देने लगता है वैसे ही सम्यक ज्ञान भाव प्रकाश है। इस सम्यक ज्ञान के सूर्योदय हो जाने पर जीवादि तत्व पदार्थ हमें स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। बाहर का प्रकाश भौतिक प्रकाश भौतिक पदार्थों को प्रकाशित करता है। ज्ञान प्रकाश आत्मा का चित्त प्रकाश है चैतन्य प्रकाश है भाव प्रकाश है। यह अंतरंग आत्मा और अनात्मा आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है। सूर्य का प्रकाश जड़ पदार्थों को प्रकाशित कर पाता है चेतन पदार्थ प्रकाशित नहीं हो पाता है। लेकिन यह ज्ञान प्रकाश ऐसा अद्भुत प्रकाश है जो अंतरंग में चेतन तत्व है अमूर्त तत्व है अचाक्षुष तत्व है जो छुआ नहीं जा सकता है जो सूंघा नहीं जा सकता है जो देखा नहीं जा सकता है जो सुना नहीं जा सकता है। ऐसे आत्म तत्व को प्रकाशित करने की क्षमता सम्यक ज्ञान में है। प्रिय बंधुओं जिस ज्ञान प्रकाश में चल करके जीवों ने मोक्ष नगर को पाया है जिस ज्ञान प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार का नाम निशान नहीं है हमारे योगियों ने इस सम्यक ज्ञान हम ऐसे भाव प्रकाश सम्यक ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं।
प्रिय आत्मन, द्रव्य दो हैं, जीव और अजीव। सर्वप्रथम जीव जीव है। सर्वप्रथम ये निर्णय हमने कल कराया कि मैं हूं, मैं हूं, और मैं हूं तो मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां हूं, मैं कब तक हूं, ये अनेक प्रश्न उत्पन्न होंगे। सबसे पहले तो निर्णय हो कि मैं हूं। पहले आप पूछते दुकान खुली है तो फिर आगे चर्चा होती है माल की। उसी तरह सर्वप्रथम तो मैं जीव द्रव्य हूं। तब हम देखेंगे जीव कैसा होता है, जीव का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। मैं जीता हूं, जीऊंगा, जिया था, एक परिभाषा हो गई। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा मेरा जीवन तत्व क्षणिक है कि शाश्वत है। तो दो नयों से देखने की बात है। एक नए पर्याय को देखता है जिसे मनुष्य, त्रियंची, नारकी और देव दिखाई देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास दूसरी आंख और है जो आंख द्रव्य को देखती है। एक आंख पर्याय को देखती है, एक आंख दूसरी वाली द्रव्य को देखती है। प्रिय बंधुओं, जैसे एक्सरा होता है और कैमरा होता है। कैमरा बाहर की तस्वीर लेता है, एक्सरा भीतर की तस्वीर लेता है। दोनों में सही तस्वीर किसकी आती है, बोलो किसकी आती है? आपके बेटे की जब शादी हुई तब बहू की फोटो तुमने एक्सरा की मंगाई थी कि कैमरा की? एक्सरा की मंगाई थी, कैमरे की मंगाई थी? बोला क्या देख के बहू लाए थे? कौन सी फोटो देखी थी आपने? कैमरे की देखी थी कि एक्सरे की देखी थी? बोला कैमरे की। तो कैमरे की सही नहीं थी क्या? बोला कैमरा अपने स्थान पर सही है और एक्सरे की तस्वीर अपने स्थान पर सही है। ध्यान देना। विद्यालय में फोटो लगना है, आइडेंटिटी कार्ड में फोटो लगना है, सुनिए, तो कौन सी फोटो दिखाओगे? कैमरे की फोटो चलेगी। हाँ, आपको बीमारी है और अस्पताल में फोटो लगना है तो एक्सरे की भी जरूरत पड़ती है। तो एक्सरा अपने स्थान पर सही है और कैमरा अपने स्थान पर सही है। सुनिए, विद्यालय में
छात्र का आइडेंटिटी कार्ड में आईडी में यदि एक्सरे के फोटो लगाओगे तो वो गलत। और हॉस्पिटल में जहां पर आपके स्वास्थ्य को चेक किया जा रहा है वहां एक्सरा डॉक्टर ने मंगाया है और आप कैमरे की फोटो ले जाओगे तो वहां पर वह अमान्य है। उसी तरह जहां पर्याय संबंधी बात हो वहां पर्यायार्थिक न्याय का प्रयोग होता है और जहां द्रव्य संबंधी बात हो वहां द्रव्यार्थिक। तो दोनों अपने अपने स्थान पर सही बोलो। दोनों यदि जहां कैमरे की तस्वीर की जरूरत है वहां एक्सरे का उपयोग करोगे तो क्या हो जाएगा गलत। और जहां एक्सरे की तस्वीर चाहिए वहां कैमरे की लगाओगे तो बताओ। ये है वस्तु को समझने की। मैं मनुष्य हूं ये कथन जो है सही है कि गलत है? ये कथन सही है कि गलत है? आप कौन हो बोलो। मनुष्य हो कि नहीं हो कि नहीं हो? आपकी कितनी उम्र हो गई? ये 60 वर्ष की उम्र आपने मनुष्य पर्याय की बताई ना। आपको चलता फिरता व्यक्ति कोई आपकी उम्र पूछता तो आप किसकी उम्र बताते हो? शरीर की बताते हैं ना। मनुष्य पर्याय की बताई ना, यानी अपने आप को आपने मनुष्य स्वीकार किया ना। बोलो। अब मनुष्य स्वीकार तो करना लेकिन सर्वथा मनुष्य ही नहीं मान लेना। समझ रहे ना? मनुष्य मानना कथनचित में मनुष्य हूं लेकिन सर्वथा मनुष्य ही हूं। इसके आगे पीछे मेरा भूतकाल में कोई पर्याय नहीं थी, भविष्य में आगे कोई पर्याय नहीं होगी। क्या बोलो? यही तत्व समझना है। मैं भूतकाल में किसी और पर्याय में था, भविष्य काल में और पर्याय में जाऊंगा, इसलिए मेरी मनुष्य पर्याय क्या है? अस्थिर है। क्या है? अस्थिर है, स्थिर रहने वाली नहीं है। यह बोध जैन दर्शन में दे दिया। इसी का नाम है सम्यक ज्ञान। और ये ज्ञान जीव को होता है तो छाती पीट के रोता नहीं। समझ रहे? समझ रहे? आज वस्तु स्थिति यह है कि जीव रोता क्यों है, विलखता क्यों है? क्योंकि उसे बोध ही नहीं है। तुम मरोगे, हम रोएंगे, मैं मरूंगा, मेरा बेटा रोएगा, बेटा मरेगा, पोता रोएगा। मैंने रोने की परंपरा क्यों चला ली? क्योंकि सम्यक ज्ञान नहीं दे पाए हम किसी को। ना पिता अपने बेटे को दे पाए, ना बेटा अपने बेटे को दे पाए, तो हम भी रोते रोते गए, बेमरे थे, हमारे पिताजी रोए थे। अब पिताजी मरे तो मुझे रोना ही पड़ेगा ना। प्रिय बंधुओं, तत्व ये है कि प्रत्येक आत्मा को बोध हो कि भैया पर्याय का अंत हुआ है, द्रव्य तो अविनाशी है। मेरे पिता का आत्मा कभी नष्ट नहीं हुआ, ना नष्ट होगा। समझ रहे? मेरे पिता की आत्मा ने जो पुण्य धर्म किया है वो अपने साथ में लेके गए हैं। अब व्यक्ति ने त्योहार मनाना बंद कर दिया कि
अष्टानिका पर्व में मेरे पिता शांत हो गए थे। दिवाली के दिए नहीं जला हुआ, क्या हो गया? दिवाली के दिन पिताजी चले गए थे। अरे भैया, तुम गम मना रहे हो, लेकिन जहां पर जन्म हुआ तुम्हारे पिता का, वहां तो दिया ही दिया जल रहेगा, क्योंकि यहाँ तभी तो दिवाली को जन्म हुआ। बोलो हाँ प्रिय बंधुओं, आपको पहले विश्वास रहे कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा का नाश नहीं होता, सिर्फ पर्याय बदलती है, सिर्फ पर्याय। जैसे ड्रेस बदलने पर, अभी आप पूजा की ड्रेस पहने हो, घर जाओगे बाजार की ड्रेस पहन लोगे, ड्रेस बदलने पर क्या आप बदल गए? जिस तरह से ड्रेस बदलने पर शरीर नहीं बदलता है, वैसे शरीर के बदलने पर आत्मा नहीं बदलता। क्या? ड्रेस मोटी पहन ली, पतली पहन ली, तो क्या शरीर मोटा पतला हो गया? ड्रेस रंग बिरंगी पहन ली, तो क्या शरीर आपका रंग बिरंगा हो जाता है? जिस तरह ड्रेस के बदलने पर शरीर नहीं बदलता, वैसे शरीर के बदलने पर आत्मा। चले आ रहे थे और कैट में आपकी धोती फंस गई, धोती फट गई, तो क्या शरीर फट गया? उसी तरह शरीर के फट जाने पर क्या आत्मा फट जाता है? यही ज्ञान चाहिए, और यदि ये ज्ञान नहीं है तो मैं क्या होऊंगा? मैं सुखी दुखी, मैं रंग, मैं राव, मेरे धन, मेरे ग्रह, मेरे गो, मेरे प्रभाव, मैं सबल, मैं दीन, मैं मूर्ख, मैं प्रवीण। ये मिथ्या दृष्टि की जो 16 मान्यताएं हैं, वे मेरे भीतर प्रवेश कर जाती। देखो भाई, एक होता है नाम का जैन, दूसरा होता स्थापना का जैन, तीसरा होता है द्रव्य जैन, चौथा होता है भाव जैन, और इसमें भी एक दर्शन का जैन, एक धर्म का जैन। दर्शन का जैन यानी जिसकी मान्यता सही है, और आचरण का जैन जो जैन धर्म का आचरण कर रहा है, वो आचरण का जैन है। प्रिय बंधुओं, आपके बागड़ की तो कुछ महिमा ही निराली है, और ऐसी महिमा है, किसी के घर में कोई शांत हो जाए तो सालों साल रोते रहते हैं, छाती पीट पीट के रोते रहते हैं। अभी मैं रामगढ़ में था, मैंने समोषण विधान में नागरिकता समाज से रोने का त्याग कराया। भाई रोना का त्याग करो, रोने से क्या होता है? क्या गया जीव लौट के आता है? उसमें नहीं आता। क्या रोना तुम्हारा आमंत्रण है उसे लाने का? नहीं है। तो फिर रोने से होता क्या है? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन,
असाता वेदनी कर्म का आश्रम। जब तुम्हारा निर्णय ये है कि मरण के बाद आत्मा का अंत नहीं है और जीव अपना पुण्य पाप अपने साथ में लेके जाता है, और आप याद कर रहे वो इतने अच्छे थे जो चले गए, वो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते थे, पूजा करते थे, मुनिराजों को दान भी देते थे, स्वाध्याय भी करते थे। भैया जब इतना सब करते थे, तुमने ये भी पढ़ा है अच्छा कर्म करने वाला स्वर्ग जाता है, और अष्टांगिका पर्व चल रहा है। अब यदि जीव स्वर्ग भी गया होगा तो अष्टांगिका में नंदीश्वर गया होगा, भगवान का अभिषेक पूजा कर रहा होगा, और तुम इधर बोलो तो ये तत्व ज्ञान क्यों नहीं? मेरे आपके बीच में बैठने का क्या फायदा है? मैं आपको ऐसे तत्व ज्ञान से भर दूं जो तत्व ज्ञान महावीर ने गौतम को दिया। महावीर स्वामी का निर्माण हो गया, गौतम रोए नहीं। गौतम बोलो, उसके तो बेचारे भगवान ही चले गए थे। क्या चले गए? भगवान ही चले गए, लेकिन गौतम रोए नहीं। जिस दिन महावीर को स्वयं निर्माण हुआ उसी दिन गौतम स्वामी को शाम को केवल ज्ञान हो गया। रो के हुआ क्या? कैसे हुआ? और उत्कृष्ट ध्यान में लीन हो गए। मेरे प्रभु ने कैसा ध्यान किया था, वैसा ध्यान मुझे करना है। अब किसी के जाने पर रोने की जरूरत नहीं है। वो कैसे पूजा करते थे, कैसा स्वाध्याय करते थे, कैसे दान करते थे। अब मेरी जिम्मेदारी है कि कल से काम सिर्फ पगड़ी पहन लेने का नाम नहीं है, पूरे संस्कार, अपनी संस्कृति को कैसे चलाना है, ये जिम्मेदारी है। लोग रोने में समय लगा देते हैं, लेकिन विचार करें, रोने से वस्तु लौट के नहीं आती है, लेकिन रोने से असाता कर्म का बंध जरूर होता है। वो आचार्य कहते हैं कि असाता वेदनी कर्म का बंध पहले किसी भाव में बांधा था तो आज उदय में आया, और उदय में फिर संकलेश कर लोगे, बांधोगे तो फिर उदय में आएगा। प्रिय बंधुओं, इसलिए ज्ञानी जीव बैठते हैं, क्या होता है? नमोकार का पाठ होता है। उसमें क्या होता है? पूरे 13 दिन तक लगातार नमोकार मंत्र चला। समझ रहे? समझ रहे? ज्ञानी जीव बैठते हैं, कोई भी आए। मैंने देखा गांव में क्या होता है कि लोग आएंगे, वो आकर के बाद सीधा रोना चालू कर देंगे। नहीं, किस लिए रोना? अभी की बात थी, संग में एक दीदी थी, उनके पिताजी शांत हो गए। बराबर 13 दिन तक नमोकार मंत्र का प्रतिदिन पाठ। क्या हुआ? प्रतिदिन पाठ हुआ, जबकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, करीब 50-55 थी, लेकिन फिर भी परिवार में इतना अच्छा माहौल बना के रखा कि बाहर का कोई व्यक्ति घर को रुला ना सके, और बाहर के लोग हमारे घर को रुला के चले जाए। एकदम
कहां से आए? हम ये बोलते थे किसमें दम है जो हमारे परिवार को एक आंसू गिरा देंगे, किसमें दम है जो मेरे परिवार का एक आंसू नीचे गिरा दे। और अब जो आ रहा वही आंसू गिरा रहा। ये कौन गिरा रहा? अज्ञान। कौन? बाहर का व्यक्ति प्रवेश करा और सब रोने लगे। क्यों? उसमें ऐसी कौन सी दम आ गई? तुम्हें उसका ऐसा कौन सा डर है जो तुम रोने बैठ गए? प्रिय बंधुओं, जीव पर श्रद्धा करो, आत्मा पर श्रद्धा करो। मैं जो बोल रहा हूं बागड़ की धरती पर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बागड़ में मान्यता है। एक साड़ी अलग से ही रखी है। या दूसरे के कहने पर यदि हम कर्म बंद करते रहे तो कभी भवसागर से पार नहीं होंगे। हम उमा स्वामी की नहीं माने। उमा स्वामी कहते रोगे तो कर्म बंधेगा। रोना कसाय है, रोगे तो कर्म बंधेगा। हम इतने बड़े आचार्य की वाणी पर हमारा ध्यान नहीं। को के रोए तक नहीं आ, को के रोए तक नहीं आ। भैया को की चिंता नहीं करो। कौन क्या कहेगा इसकी चिंता करना हमारा काम नहीं है। मुझे अपनी जिनवाणी की चिंता करो। मेरे लिए कर्म बंध ना हो इसका चिंतन करो। आ रहा विषय पूरा समझ में आ रहा? मैं जीव हूं, जीवो अनाई निहड़ो। मैं अनादिकाल से हूं और अनंत काल तक रहने वाला हूं। अब देखो, मैंने ऐसे स्थान देखे घर में सब अच्छे से बैठे थे और ज्यों ही एक व्यक्ति बाहर का आया पूरे घर के लोग रोने लगे जैसे कोई शेर। जैसे छोटे से बच्चे होते ना और कोई बड़ा पचा तो रोने लगते। भैया क्या रोने लगे आप? भैया याद रखो तत्व ज्ञान रोने नहीं देता। क्या बोल दो? तत्व ज्ञान रोने नहीं देता। समझ में आ रहा है? तत्व ज्ञान है तो रो कैसे है? और रो रहे तो फिर तत्व ज्ञान कहां गया? और जैनी तत्व ज्ञानी होता है, जिनवाणी पढ़ने वाला तत्व ज्ञानी होता है, जिनवाणी सुनने वाला तत्व ज्ञानी होता है, मुनिराज का प्रवचन सुनने वाला तत्व ज्ञानी होता है। और आप का आधा जीवन प्रवचन सुनते सुनते निकल गया। अरे कुछ लोग तो ऐसे पालने में झूल रहे थे उसी समय इस धरती पर पुस्तक सागर जी आ गए। बोलो, तभी से आपको जिनवाणी सुनने मिल रही है। मिली कि नहीं मिली? बोलो क्या? ऐसी पावन धरती जहां पर तुम्हें तीर्थंकर की देशना मिली हो और देशना को पाने वाला, देशना को सुनने वाला अपनी आंखों से आंसू बहाए। बंधु, अरहंतों के पुत्र होकर के तुम रो रहे हो। हे अरहंत पुत्रा, अरहंत पुत्रा, तू रो रहा है, तू बिलख रहा है। जो लखता नहीं है वह बिलखता है। तूने अपने स्वरूप को क्या एक भी बार नहीं लखा? आत्मा की अजर अमर अविनाशी सत्ता को नहीं पहचाना?
क्या कह रहे हो? कौन शांत हो गए? दादाजी शांत हो गए। ध्यान रख लेना, दादा पर्याय शांत हुई है, दादा की आत्मा शांत नहीं हुई। क्या क्या? पर्याय पर्याय पुद्गल की शांत हुई है, आत्मा में तो वह पर्याय भूत रूप में हो गई, भूतकाल रूप में हो गई, लेकिन और नवीन पर्याय आ गई, मनुष्य। यदि हम कहीं ना मरे होते तो क्या आज हम मनुष्य होते? बोलो, यदि हम कहीं ना मरे होते तो क्या आज हम मनुष्य होते? बोलो, आप मनुष्य हो ना? बहुत अच्छे हो ना? यदि हम कभी ना मरे होते किसी पर्याय में तो क्या हमारा जन्म हो पाता? मरे बिना जन्म होता है क्या? बोलो, तो फिर यदि जन्म का हर्ष और मरण का विषाद इन ज्ञानी को नहीं होता, ज्ञानी इससे परे जीता है, उसे पता है ये तो पर्याय चल रही है, आत्मा तो अविनाशी है। क्या है? ज्ञानी निहारता है, कैसा? दबी दबी पाँव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। दबी दबी पाँव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। दबे 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 पाँव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। और खेल खेल में जब बालक की चेष्टा देखो और ज्ञानी की चेष्टा, खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है ज्ञानी मुस्काता है, बालक रो देता है ज्ञानी मुस्काता है। आत्म के जोहरी को इसका कुछ दर्द नहीं, आत्म के जोहरी को इसका कुछ दर्द नहीं। कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता है, कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता है। दबे 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 पाँव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। प्रिय बंधुओं, प्रतिपल श्वास बीत रही है, यानी दबे दबे पाँव मौत पास आ रही है। झुर्रियां चेहरे पर पड़ रही हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, आंखों से कम दिखने लगा है, कानों से कम। दबे दबे पाँव मौत, दबे दबे पाँव मौत आ रही है, आहट मिल रही है, लेकिन घबराना नहीं। वीर मरण, समाधि मरण की तैयारियां होना चाहिए, भय नहीं। सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि रोता नहीं। पता है सामने से हाथी आ रहा है, टोडरमल जी तो पता है,
राजा क्या महावत के लिए है कि हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया जाए। अब क्या टोडरमल जी उस समय रोए क्या, बिलखे क्या? हाथी पांव नहीं रख रहा है, हाथी के मस्तक पर अंकुश दिए जा रहे हैं, लेकिन कभी हाथी यहां से निकल रहा, कभी हाथी वहां से निकल जाए, लेकिन हाथी पांव रखने तैयार नहीं है। टोडरमल जी स्वयं कहते, हाथी तू क्यों व्यर्थ में कष्ट भोग रहा है मेरे कारण? जब राजा की आज्ञा है तो मेरे कारण व्यर्थ में प्राण मत खो। जानते थे टोडरमल जी की शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं है। क्या? शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं है। वो दृढ़ता से भरा था। प्रिय बंधुओं, जीवन में दो बातें चाहिए, सिर्फ दो बातें सीखना। आज दो बातें चाहिए, सुनोगे? धीरो, बोलो, वैराग्य करो। धीरो वैराग्य करो। जरा जोर से बोलो, धीरो वैराग्य करो। धीरो वैराग्य करो। धीरो वैराग्य, धीर वैराग्य। अब धैर्य कब चाहिए और वैराग्य कब चाहिए? दो बातें चाहिए, धैर्य और धैर्य और धैर्य और, यहां से सुनना सेठ जी, धैर्य और दो बातें चाहिए, धैर्य और धैर्य और। अब आओ, जीवन में दो चीजें आती हैं, आपने महसूस की होंगी, हमने महसूस की, तुमने महसूस की, सबने महसूस की। या तो आपने जीवन में दुख महसूस किया होगा। कितने लोग हैं आप जिनने जीवन में दुख महसूस किया? बोलो, किया ना? किया ना? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनने कभी सुख महसूस किया? बोलो, किया कि नहीं किया? कभी दुख, कभी सुख, कभी धूप, कभी छांव, कभी दिन, कभी रात। तो ये धूप और छांव की तरह, दिन रात की तरह जीवन में दुख और सुख आते हैं। लेकिन दुख के आने पर हम अपने अस्तित्व को ना भूल जाएं। दुख के आने पर हम अपना अकल्याण ना कर लें। दुख के आने पर हम अपना कुमन ना कर लें। दुख के आने पर हम अपना नाश ना कर लें, हम अपना बिगाड़ ना कर लें। इसलिए क्या ऐसा तत्व है जिसकी सहायता से हम बड़े से बड़े दुखों के पर्वतों के आने पर भी हम संभले रहे? ये तो निश्चित है कि मैं लाख कहूंगा, ससुर जी लाख कहेंगे कि समधी जी आपकी बेटी सो हमारी बेटी, हमारे घर में आपकी बेटी को कभी कष्ट नहीं होगा। मैं जानता हूं तुम समधी जी से कह के आए हो, मैं जानता हूं। ध्यान देना, आप इधर आए ना, आपके पिताजी आपके पिता से कह के आए, वादा दे के आए, वादा करके आए हैं, ध्यान रखें, वादा करके आए हैं कि आपकी बेटी सो मेरी बेटी, कष्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भी याद रखो कि संसार है और संसार में कष्ट, बोलो,
क्या पुत्र का जन्म होगा तो प्रसव की वेदना पिताजी भोगेंगे क्या? बोलो, नहीं भोगेंगे ना, स्वयं को ही भोगना है ना। तो क्या उपाय है कि हम दुख के समय में भी धर्म ना भूलें और सुख के समय भी धर्म ना भूलें? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो दुख के आने पर धर्म भूल जाते हैं। कब भूल जाते हैं? दुख के आने पर धर्म भूल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सुख में धर्म भूल जाते हैं। ज्यादा वैभव आ जाए, बोलो, ज्यादा सुख सुविधा मिल जाए तो धर्म, जरूरत क्या है मंदिर की? समझ रहे हैं ना? तो आचार्य कहते हैं दुख के आने पर भी धर्म नहीं भूलना है, सुख के आने पर भी धर्म नहीं भूलना है। क्योंकि दुख में धर्म करोगे तो दुख दूर हो जाएगा और सुख में धर्म करोगे तो सुख भरपूर हो जाएगा। दुख में धर्म करोगे तो दुख में धर्म करोगे तो दुख, बोलो ना, दूर हो जाएगा। सुख में धर्म करोगे तो सुख भरपूर हो जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं दुख में भी धर्म की जरूरत है और सुख में भी जरूरत है। अब दुख में धर्म कैसे कर पाओगे? यदि तुम्हें दुख के आने पर धैर्य हो, क्या हो? धैर्य। धैर्य। मैं शेखर जी की वंदना कर रहा था, तब वहां पर लिखा था कि धैर्य होने पर संकट के बादल वैसे ही छट जाते हैं जैसे हवा के आने पर बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। हवा चल जाए तो बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसे धैर्य जिनके पास है उनके बड़े से बड़े संकट छोटे में। रोता कौन है? जो धीरज खोता है। परिहंतों का बालक हो क्यों धीरज खोता है? क्या धीरज जो खो देता है, भीतर का धैर्य टूट गया तो तुम्हारा सब कुछ छूट गया। इसलिए याद रखो, धैर्य का बांध नहीं टूटना चाहिए। क्या? धैर्य का बांध नहीं टूटना चाहिए। कितने भी बड़े कष्ट आ जाएं, पर धैर्य मजबूत होना चाहिए। जिनके धैर्य का बांध टूट गया, क्या हो गया? वो तो भाई पल भर में हार्ट फेल हो जाएगा उसका। विपत्तियां तो सब पर आती हैं, कभी गरीबी, कभी घाटा, कभी और भी संकट, लेकिन सभी संकटों के बीच में क्या है? धैर्य। धैर्य की चट्टान इतनी मजबूत होना चाहिए वह न टूट जाए। समझ रहे हैं? धैर्य ये है चिरवाड़ी का सार। मूलाचार में सिर्फ दो बातें सबसे महत्वपूर्ण कही आचार्य ने। तुम मुनिराज बन गए हो, हथेली में प्राण लेके चल रहे हो, कल के दिन का भरोसा नहीं है कि आज पानी पीने मिला, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलो, पता है क्या? आज इस तरह से जीवन चल रहा होता साधु का जीवन, कल का पता नहीं, परसों का पता नहीं, कितने कितने अंतराय लगातार आ जाते हैं। लेकिन क्या है? दुख में धैर्य, दुख में। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी घी गना, कभी मिट्टी चना, कभी बॉबी बना। क्या? कभी घी गना, कभी तो ऐसे चौका में पहुंच जाओगे जहां तुम्हें हर तरह की सुविधा मिल जाएगी,
हर ऐसे नगर में पहुंच जाओगे कि सुबह से शाम तक तुम्हारी सेवा में लोग जी हाजिर। और कभी कभी ऐसा मिलेगा कि बिल्कुल सोचोगे 6 रोटी की भूखे आधी रोटी नहीं खा पाओगे, हाँ, और आधी भी खा ली तो दिन भर पेट दर्द करेगा। हाँ भाई देखो, अनुभव की बात है, बोलो समझेगा भाई, ये होता अनुभव। और कभी कभी बेचारे चौका वाले भी क्या करें, उनकी मजबूरी हो जाती, सबको बुलाया है तो सबको काम उनको बांटना पड़ता है, स्वयं रोटी से पास से उठना पड़ता है, दूसरे को बैठाना पड़ता है। अब दूसरा जैसा बना देगा तो बेचारे चौका वाले भी क्या करें, उनकी भी तो मजबूरी है। नहीं बोला तो अपने चौका लगाओ, को बुलाओ तक नहीं है, और बुलाओ तो फिर क्या करें, तो बनवाना भी पड़ता है। वो बेचारे सारे प्रैक्टिकल होते साधु के ऊपर। चौका वाला इतना ईमानदार है कि पहले से खाता नहीं है, समझ रहे ना, चौका वाला इतना ईमानदार है कि पहले से खाता भी नहीं है। तो सारे प्रैक्टिकल होते साधु के ऊपर। तो दुख में धैर्य रखना ही पड़ेगा, बोलो समझ रहे, दुख में धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा मत समझो कि मुनि महाराज की चकाचक, कभी तो मुनि महाराज के ऊपर पहले नंबर पर टिका होता है, और ऐसा होता है तुम सब देखने वाले को दिख रहा है कि ये तो लौकी का हलवा देखो महाराज को क्या बढ़िया चल रहा है, और तुम्हें क्या मालूम का शक्कर डली कि नमक डल बोलो बाबू, देखने वाले को दिख रहा है कि देखो महाराज को क्या बढ़िया हलवा चल रहा है, और बाद में मालूम चला ये शक्कर नहीं इसमें तो श्रावक होता तो एक ग्रह छोड़ के बाहर रख देता। अब मुनि राजो यदि बाहर निकालते तो अंतरा है, समझ रहे, तो 24 घंटा को बैठ जाओ। अब जैसे कैसे भीतर गुट को है, और श्रावक कितना मनाता है महाराज, और ले लो और ले लो। अब महाराज पे का भीतर ही सुखे जा रहा है। अब बेचारे महाराज जाना तो भीतर में का भीतर ही रुपए भैया। तो दुख में धैर्य रखना है, क्या करना, दुख में धैर्य रखना है। ये मत समझो कि साधु बन गए तो दुख नहीं आएंगे, दुख तो देखो सुनो, मैं बात बताऊं, ये 2 बातें रहस्य की सुनना। देखो, दीक्षा होगी तो शुरुआत में दुख होंगे, और शादी होगी तो शुरुआत में सुख होगा। संजय भैया सही बता रहा है ना, अनुभव करके देख लेना। जैसे जैसे तुम्हारे शादी के दिन गुजरते जाएंगे वैसे सुख घटता जाएगा और दुख बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे दीक्षा के दिन गुजरते जाएंगे तो दुख घटता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा। ये पक्का पक्का कह रहा हूं। प्रारंभ में जब दीक्षा होती है अंतरा है, कैसे सहन हुए भैया, 5-5, 6-6 अंतरा सहन करें, 5-5, 6-6, 7-7 अंतरा, एक हफ्ते में 5-5 अंतरा। शुरुआत के कष्ट ना पंचानत के कौन चौका में पड़ हो जाता, शुरुआत वाले साधक को पता ही नहीं रहता कि कौन चौका में पड़कने कौन में नहीं पड़कने, और बेचारा सब दीक्षा भाई तो सबसे लास्ट में नंबर लगने, तो जो चौका बचो जो पहले चौका में तो बड़े महाराज जाएंगे,
तो वे छाट सकत के कौन चौका में जाने कौन में बात जो है सो बड़े के लाने तो बहुत सारे अवसर है कि चलो भैया आज अपन को पास में जाने तो चलो इधर ही चले जाओ अपन चल फिर के आए हैं आज पहले दिन पास में जाना है ले भैया इधर चले जाओ अब बेचारा जो बाद में निकला वो क्या करेगा है? तो ये स्थिति होती है लेकिन बड़े महाराज भी बड़े दयालु होते हैं हमारे महाराज बहुत विवेकी जीव हैं वे भी बुद्धि से काम करते नहीं बूढ़ी माता जी हैं एक चौका अपन पहले छोड़ देते लोग सोचते महाराज पहले नंबर खड़े हो जाओ सब महाराज आ जाए और महाराजों को पता है पहला चौका तो अपन को वृद्ध साधुओं को छोड़ के जाने अभी हम कहाँ थे गड़ी में तो थे गड़ी की बात थी लोग पहले नंबर आके खड़े हो गए और हमने भी महाराज पहला चौका वृद्धों को छोड़ के जाना है सब साधु आगे बढ़ गए महाराज हमारे चौका में तो कोई मुनि राज ही नहीं आए हम तो पहले नंबर खड़े थे हमने कहा पहला चौका हमने वृद्ध साधुओं को प्रिय बंधुओं तो साधु भी लेकिन कह रहे दुख तो आना कभी चलना 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर महाराज इतना ही बस इतना ही रहो और लेते 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 भैया मैं सुबह 6 बजे का चला कितने बजे 2 बजे ठिकाने लगा कितने बजे अब तो दुख आया कि नहीं आया 6 बजे का चला सुबह 6 बजे चला और 2 बजे पहुंचा लगभग लगातार 32 किलोमीटर चलना हुआ एक टाइम में कितना इतना कैसे हो गया अब जहां रात्रि में वो लोग पहुंचे उनने चौका लगा लिया जहां चौका लगाया वो होटल ठीक नहीं होटल का कमरा था तो ठीक नहीं था उस पर बैनर पोस्टर कुछ गंदा ही लगा था तो मैंने वहां से आगे बढ़ा तो पहले भी उनको रात में स्थान नहीं मिला तो 18-20 किलोमीटर पर उनको चौका लगाने की जगह मिली अब क्या किया जाए अब देखा कि भैया 12 किलोमीटर आगे क्या है शहर है अपन एक काम करें अब रास्ते में तुम कहाँ चौका द्वारा लगाओगे तो 12 किलोमीटर चलेंगे तो हो गए 30 फिर 2 किलोमीटर अंदर तो हो गए 32 तो मैं चला तो लातूर में 32 किलोमीटर एक टाइम में चल के मैंने पहुंचा अब चल के पहुंच तत्काल तो व्यवस्था मिल नहीं जाएगी तो जाकर के फिर सामयिक करने के पश्चात 4 बजे आचर्य हुई कितने बजे तो दुख आएंगे लेकिन दुख को जीतने की कला क्या है धैर्य दुख को जीतने की कला घर में रहोगे तो दुख आएंगे साधु भी बनोगे तो दुख आएंगे बस अंतर ये है साधु बनने पर ज्ञान के बल पर दुख को जीता जाता है और श्रावक में रो रो करके जीतो बोलो समझ रहे ना साधु के संग में भी किसी की समाधि होती कि नहीं होती क्या करते हैं कोई साधु रोता है क्या नहीं रोता बस तत्व ज्ञानी रोता नहीं है श्रावक के घर में कोई चला जाए तो रोने लगता है प्रिय बंधुओं आचार्य ने कहा दुख के आने पर क्या रखना है बोलो क्या धैर्य रखो धीरज रखो यह भी कर्म का उदय है ये भी चला जाएगा कर्म तो ही है कर्म ही तो है क्या बदलेगा कर्म ही तो है बदलेगा सदा साथ रहने वाला कर्म नाशवान है कर्म का उदय नियम से बदलेगा इसलिए आज दुख है कल दुख रहने वाला नहीं है ये दुख भी चला जाएगा प्रिय बंधुओं और सुख आ जाए तो भूल नहीं जाना अंतर सुख आ जाए तो गुब्बारे जैसे भूल जाओ अधिकांशता अब घर में किसी बच्चे का जन्म हो गया तो नाचने गाने में व्यस्त हो गए तो धर्म को पूजा पाठ भूले गए
अब इसे भूले गए। भैया सुख के आने पर भी धर्म नहीं भूलना, इसलिए सुख में क्या रखना, वैराग्य रखना। इतने ज्यादा लीन मत हो जाना कि सुख में लीन हो जाओ, अन्यथा व्रतबाड़ा वाले रोज दूध मलाई खिलाए तो तुम भूले जाओ, तो आचरण के नहीं किया तो रसिक कर दे रहो। सुख में आने पर भूल नहीं जाना और दुख में आने पर कूल नहीं जाना। दुख में कूलना नहीं, सुख में भूलना नहीं, धर्म को। तो प्रिय बंधुओं, आज के प्रवचन में मुख्य दो बातें याद रखना, दुख में धैर्य रखना और सुख में वैराग्य रखना। कैसा भी सुख मिल जाए, कितना भी वैभवशाली घर मिल जाए, कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए, पर याद रखना ये नाशवान चीज मेरी भले ही कल हम मायके में थे, आज हम ससुराल में आ गए, हमारे लिए करोड़पति और पति घर मिल गया, लेकिन याद रखना न वो शाश्वत था न ये शाश्वत है। तब तुम मायके का उतना ही सम्मान कर पाओगे, अन्यथा मालूम चला दो बहनें, एक बहन अरबपति घर में पहुंच गई, एक बहन गरीब घर में पहुंच गई, तो दोनों एक दूसरे का सम्मान ना रख पाए। या दो भाइयों में एक भाई अरबपति हो गया, एक बेचारा गरीब हो गया, एक दूसरे में हीना दिखता क्यों? क्योंकि स्वभाव की पहचान। प्रिय बंधुओं, इसलिए याद रखो, दुख में धैर्य, सुख में, दुख में धैर्य, सुख में धीरो वैराग्य परो, धीरो वैराग्य परो। दुख में क्या रखना है? कैसा भी दुख आए हमसे धर्म ना छूटे, कब? धैर्य होगा तो। और कैसा भी सुख आ जाए और धर्म ना छूटे, क्या उपाय है? वैराग्य। देखो, सीता के लिए राम ने जंगल में छुड़वा दिया, तब सीता ने कृतांत वक्र के माध्यम से क्या संदेश दिलाया? क्या बोली सीता? हाँ, बहुत अच्छा बाबा, मैं बता दूं। पुरी में जाके मेरे प्रियवर से कहना, मुझे छोड़ कर मेरे स्वामी आप सुखी रहना, मुझे छोड़ कर मेरे स्वामी आप सुखी रहना। पर निंदा के कारण तुमने मुझे निकाला है, सम्यक दर्शन भूल न जाना जो रखवाला है, सम्यक दर्शन भूल न जाना जो रखवाला है। और सीता क्या कहती है? पिछले, राम तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पिछले किसी जन्म में मैंने हिंसा की होगी, पिछले किसी जन्म में मैंने हिंसा की होगी, विरह कराया होगा या गुरु निंदा की होगी, विरह कराया होगा या गुरु निंदा की होगी। प्रिय बंधुओं, सीता ने राम को दोष नहीं दिया, सीता ने उस समय भी धैर्य रखा। क्या रखा? धैर्य रखा। कितनी बार सीता के जीवन में कष्ट आए, धैर्य रखा। आजकल थोड़े थोड़े में सुसाइड, तलाक, सुसाइड, कहीं सुसाइड कहीं तलाक। क्या है? धैर्य का अभाव। किसका अभाव? धैर्य का अभाव।
बड़ी बड़ी डिग्री हाथ में है, फिर भी डॉक्टर डॉक्टर साहब लटके मिले। उदयपुर की बात है, डॉक्टर साहब लटके मिले। क्या बात हो गई भैया? गुरु महाराज का प्रवचन नहीं मिला था। यदि एक बार मिल गया होता विभव सागर का प्रवचन, बेटा कैसा भी दुख आ जाए धैर्य नहीं खोना, तुम धैर्य नहीं खोना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम धैर्य नहीं खोना। और इंसान यदि धैर्य खो देता तो फिर उसके साथ कुछ नहीं रहता। लक्ष्मण ने धैर्य खोया। राम का मरण नहीं हुआ था, सिर्फ राम के मरण का समाचार मिला। बोलो, क्या राम का मरण हुआ था? राम के मरण का समाचार मिला था। लक्ष्मण ने धैर्य खो दिया, लक्ष्मण का मरण धैर्य। राम ने धैर्य नहीं खोया, लक्ष्मण को शक्ति लगी, लेकिन राम ने धैर्य नहीं खोया। राम ने उपाय खोजा तो तत्काल हनुमान को भेजा, जाओ संजीवनी बूटी लेके आओ। वाह, राम ने धैर्य नहीं खोया और लक्ष्मण ने कौन चला गया? जिसने धैर्य खोया वह का सिद्धनाम सत्य हो गया। प्रिय बंधुओं, इसलिए जीवन में धैर्य रखना, सारा तत्व ज्ञान का सार, पूरे मूलाचार का सार 2 शब्द में है। तुम मोक्ष मार्ग से कभी नहीं टिकोगे यदि दुख में धैर्य होगा और सुख में बैराग होगा तो तुम कभी धर्म को नहीं छोड़ोगे। संपत्ति अथाह आ जाए लेकिन व्यसन में नहीं जाओगे यदि सुख में बैराग होगा, और एकदम संपत्ति लुट जाए फिर भी तुम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे यदि दुख में धैर्य है। प्रिय बंधुओं, आज के प्रवचन का पूरे मूलाचार की मुख्य गाथा कुंद स्वामी की धीरो धीरो वैराग्य परो। याद रखना, धैर्य बंधाना, धैर्य बंधाना। एक बार 3 बातें, गुरु का साथ न छूटे, गुरु का साथ न छूटे, समता का ताला न टूटे, समता का ताला न टूटे, धैर्य का बांध न फूटे, धैर्य का बांध न फूटे। बस आज के प्रवचन की मुख्य 2 बिंदु, दुख में सुख में, सुख में सुख में, दुख में सुख में वैराग्य रखना। ऐसा नहीं कि थाली में ज्यादा रसगुल्ला आ गए तो ज्यादा खा लो, सुख मिल गया वैराग्य रखो उतना ही खाओ। समझ गए ना? ऐसे ही समझ लेना। इसी मंगल भावना के साथ धीरो वैराग्य परो।